वाले हैं यार, पढ़ाता है नहीं कोई, अपने बड़कर प्राइवेट में पढ़ा हुए हैं। कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो उड़ा कौन रह रहा, कोई ना रह रहा सरकारी। सब मतलब एक उसमें 10 मान लो मास्टर हो रहे हैं, मेरे ख्याल में 20 बालक हैं, कि 200 बालक हैं, उड़ा मास्टर कम है। तो अभी नहीं है, महिलाओं को कोई बड़ी सौगात दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्योंकि वो घोषणा कर रखी थी 2100 रुपये है क्या, तो मेरे तो वैसे ही पाटते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तंबू क्या होता ना, लड़ाई लड़ने के लिए कोठी और इनकी जरूरत नहीं होती, जिगरे की जरूरत होती है, जीभ की जरूरत नहीं होती। डांडा साहब तो मैं कहूँगा कि भाई एक बस स्कूला का भी देख ले। और अब मुझे नहीं पता डांडा साहब के बालक को डोड़ हो रहे होंगे या वो उनके नहीं हो रहे, तो उनके यार दोस्त रिश्तेदार हो रहे, उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ावा है ना। मंत्री जी को ये देखना चाहिए। और जो खासकर जो कर्मचारी हैं यार, कर्मचारी अपने बच्चा ने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, कौन मतलब कोई भी टीचर है, सोचो आप। मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को ये होना चाहिए कि उनका इलाज सरकारी में हो हमारा हर संडे। और जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम पे मैंने कही थी कि भाई हर अधिकारी और हर नेता, मतलब नेता को कम से कम सप्ताह में कोई भी पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसको जनता दरबार लगाना चाहिए। और अकेले मुख्यमंत्री जी लगाते हैं तो अकेले मुख्यमंत्री सैनी साहब जनता दरबार लगाएंगे तो उससे तो सबका समाधान नहीं हो पाएगा। अच्छी बात है वो लगा रहे हैं, लेकिन सभी एमएलए एमपीज़ को जनता दरबार लगाना चाहिए और उसकी लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए, लाइव पता चले ताकि लोगों को हाँ ये समस्या लोग लेके आ रहे हैं। अब मेरे अकेले लगाने से भी नहीं होगा, पानीपत से भी लोग वहाँ जाते हैं, यमुनानगर से, सिरसा से, पता नहीं पूरे हरियाणा से लोग आते हैं कि भाई उनकी आवाज़ उठ जाए। तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा और सैनी साहब से मेरी ये अपील है कि जो हमने करीब 6 महीने पहले वो चीज़ करवाई थी एक बार, तो वो इम्प्लीमेंट पता नहीं अब मुझे पानीपत में कितनी हो रही है। पानीपत के डीसी और एसपी 9 से 11 बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, तो उनका एक सोशल मीडिया पे लाइव भी होना चाहिए ना। मेरा सिर्फ ये है कि कोई भी समस्या लेके आता है, कोई भी अधिकारी है, अब आपके यहाँ जो एमएलए वगैरह हैं वो लगाते हैं दरबार, लगता है उनका? जो डीसी साहब हैं वो लगाते हैं। नहीं, डीसी एसपी के अकेले लगाने से नहीं, एसडीएम को भी लगाना पड़ेगा, तहसीलदार को भी लगाना पड़ेगा, एसएचओ को भी लगाना पड़ेगा। जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम लोगों हो तो तभी समस्या का समाधान होगा। और जो भी विधायक हैं आपके यहाँ पे तो उनको लगाना चाहिए दरबार। तो मेरे ख्याल में डांडा साहब हैं यहाँ पे, शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के तो बतेरे इशू हैं, स्कूला में जावें आवा आके देखें, लोगों की समस्या सुने। तो मेरा तो अपना ये मानना, कोई भी एमपी है, एमएलएज हैं, उनको जनता दरबार लगाने चाहिए और सप्ताह लगाने चाहिए और उनका सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम होना चाहिए ताकि जनता को भी ये पता चले कि हाँ वो बैठे हैं। और मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि 9 से 11, क्योंकि ये सरकार ने डिसीजन कर रखा है, सवाल इम्प्लीमेंट की है, और 9 से 11 सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं, ये नेताओं के लिए भी होना चाहिए, कम से कम 1 दिन तो होना चाहिए। 10 साल बाद के प्रधानमंत्री जो पानीपत दोबारा आ रहे हैं महिलाओं को लेकर, तो अच्छी बात है। हर महिला को 2100 रुपये मिलेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। और ये क्योंकि चुनाव के दौरान घोषणा कर रखी है, कई स्टेट में शुरू कर रखा है, तो नए साल पे नया ही साल आ गया, तो नए साल पर अच्छी बात है, महिलाओं को गिफ्ट मिलना चाहिए। और अभी जज साहब माननीय याचना जी के कोर्ट में ये था, अभी फरवरी में नेक्स्ट तारीख है, एक राजनीतिक रूप से कहो या एक फर्जी तरीके से कहो, एक केस लगाया गया था, तो अब जनता की लड़ाई लड़ेंगे तो भाई केस तो भुगतना ही पड़ेंगे, और क्या करें। कुछ दिन पहले तंबू फाड़ दिए गए थे हरियाणा पुलिस के द्वारा, लोग ये जानना चाह रहे हैं अब आप कहाँ रह रहे हो? मैं उड़ाई पेटा के नीचे रहा, मेरा तो काम है पब्लिक को बचाना, पेड़ों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, उसकी लड़ाई लड़े हैं। और मेरा तो अपना ये मानना है कि जनता की लड़ाई तो लड़ोगे तो ये तो समस्याएं तो आएंगी, और उस समस्याओं से तो लड़ना आता है, भोलेनाथ साथ है अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तंबू कितने बार तोड़ो, हौसले थोड़ी तोड़ सको, हौसले तो मेरे टूटने नहीं है। और मैं तो राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, सरकार में है तो मैं तो ये कह रहा हूँ भी वो सेवा कर लो, विपक्ष में है तो संघर्ष कर लो, मेरा तो किसी पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है भाई साहब। नवीन जी, ना लोकसभा मिली, ना विधानसभा मिली, ना राज्यसभा मिली, मैंने अकेले नहीं थी। इच्छा आपकी थी बहुत ज्यादा, मेरी इच्छा, मेरी बड़ा राज्यसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अब राज्यसभा का तो पिया रहा है, मैंने कौन राज्यसभा भेजा, बौड़ा हो रहा है, बताऊँ था लोग नहीं, ये अलग चीज़ें होती हैं। और मेरे भाई मैंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से थोड़ा ऊपर हटकर सड़क की सभा है अपनी, रोड सभा है, और उस पर लड़ाई लड़ते हैं, लोगों का भला जितना उसके ऊपर है ना। मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं तो
हाथ जोड़ के कुछ भगवान, महत्वाकांक्षा तो होती है, कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ, मैंने भोग विलास सब कुछ कर लिया, मोह माया से दूर हूँ। मेरा काम लोगों को जागरूक करना है, लोगों के लिए लड़ना है। और जिस तरह 25,000 बच्चों की जो नौकरी का मामला था, तो मैं तो चुनाव के दौरान भी लड़ता रहा यार, कौन लड़ रहा था। और मेरी अभी एक अपील है मुख्यमंत्री सहनी साहब से कि वो जो जनता दरबार लगाते हैं, ऐसा दरबार हर एमएलए एमपी लगाए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन डीसीएसपी जो दरबार लगा रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण होना चाहिए, ताकि पता चले। मेरा वहाँ पे जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं दूर दूर से, आपके पानीपत से भी जाते हैं, कोई रेवाड़ी से, यमुनानगर से, हिसार से आते हैं। तो मेरे पास कोई आ रहा है, तो अगर इन एमएलए और एमपी लगाने लगेंगे तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरी तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। और पानीपत आए हैं, अभी पता चला है कि मोदी जी आ रहे हैं, तो महिलाओं को नए साल का गिफ्ट मिलने जा रहा है। बता रहे हैं कि भाई 2100 रुपये की जो घोषणा करी थी वो शायद पूरी होगी, तो भाई बहुत बढ़िया बात है, नया साल का गिफ्ट भी मिल जाएगा महिलाओं को। किसानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? किसान जो है दोबारा कूच करे दिल्ली के लिए। किसान तो बता रहे थे भाई, किसानों को तो पहले भगवतमान साहब को पूछना चाहिए, पहले तो वहाँ पर उनसे पूछना चाहिए वो क्या करें स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरा ये है कि ये क्योंकि मेरे को तो ये भी पता चला है कि पिछली बार तो कांग्रेस बता रही है किसानों को कि उस पर बंदूक धर के, किसान नेताओं ने कहा, मैंने नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, अब बता रहे हैं केजरीवाल साहब बंदूक धर रहे हैं कंधे पे, ताकि दिल्ली में जो कांड कर रखे हैं, शीशमहल को भूल जाए, उसके शराब घोटाले को भूल जाए, और बहुत सी चीज़ें जो घोषणा करी थी वो कुछ पूरा हुआ नहीं। तो अब बता रहे हैं केजरीवाल साहब ने बंदूक धर रखी है कंधों पे, अब खुद बस का है नहीं किसी के। ऐसे ही पहले क्योंकि नेताओं ने, किसान नेताओं ने कहा था हम तो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, आपने सुना नहीं क्या? हम तो यही मान रहे थे। और मैं तो किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूँ, मैंने इतने आंदोलन किए हैं, अभी भी 1 दर्जन केस भुगत रहा हूँ मैं तो। हमने कभी ज़िंदगी में कोई रोड जाम नहीं किया, नहीं कभी मारपीट की, ना कभी किसी के साथ इस तरह की चीज़ें करी। और मैं किसान नेताओं का भी कहूँगा, ये केजरीवाल की जो बंदूक है, ये इसमें कुछ है नहीं, इसको चलाने दो अपने आप, चलो, आप अपने कंधे पे क्यों रख रहे हैं? नवीन जयहिंद ने पिछले 5 सालों में बहुत सारे प्रदर्शन करे, लठवाला भी करा और सारे करे आपने। अब अगली क्या रणनीति है, अगली क्या करोगे कि नहीं करोगे? कि आपका जो रुख है ना वो बड़ा नरम सा लग रहा है इस सरकार के प्रति। भाई जी एक बात बताओ, नई सरकार बनी है, सैनी साहब अभी हनीमून मना रहे हैं, अभी मैं लट्ठा लूं यार, गजब बात है। अभी ये बात, ये दूसरे विपक्ष वाले उनने भी तो कहा 37 से मिल रहे हैं, मैं तो एक लाख किसके साथ मना रहे हैं? मैं अच्छा, वो तो सरकार का हनीमून है ना, तो सरकार का हनीमून है। जब मैं अभी जाकर अरे मैं तो अभी भी देखो, अभी भी 10 दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहा था पीजीआई में, तो पूरे हरियाणा से मरीज आते हैं ना, पूरे हरियाणा से उनका इशू था, वो भी लड़ रहा हूँ मैं तो। राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था। हाँ, तो मैं तो अभी भी लड़ रहा हूँ मेरे भाई। चुनाव आचार संहिता के दौरान भी मैंने तो प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने देखा होगा, और 25,000 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई। तो मेरा काम मुद्दा उठाना है, मुद्दे उठा रहा हूँ। और लोगों से रिक्वेस्ट है, सैनी साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि वो अकेले जनता दरबार अगर न्यू बताओ है, रात ने 1 बजे तक दरबार लावे हैं, मतलब माथा पाट जाएगा, रोज रोज न्यू लाओगा। और एमएलए अपने एमपी है, मंत्री हैं, उनको कहो कि सब लगाएं। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी बात है वो दरबार लगा रहे हैं, लेकिन अकेले दरबार से बात नहीं बनेगी। और आपके पानीपत में भी आप अपने एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको लगाने चाहिए। और जो हारे हुए हैं उनको भी मैं तो ये कह रहा हूँ, हिम्मत जी आप खुद मिलकर मुख्यमंत्री को ये समझाएंगे कि आप और भी एमएलए को? नहीं, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कहूँगा, और मैं तो आपके माध्यम से तो कह रहा हूँ, जिस दिन मिल लूँगा उस दिन भी कहूँगा ये बात तो सैनी साहब को कि भाई वो अच्छा काम करेंगे, सीएम साहब अच्छा काम करेंगे तो हम बड़ाई करेंगे, नहीं तो सड़क पर लड़ाई करेंगे। अब कुछ मुद्दे हैं आपके जो आप सीएम से कहना चाहें? भाई मुद्दे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी उनका हनीमून पीरियड चल रहा है। हनीमून पीरियड में डिस्टर्बेंस ज़्यादा करना ठीक नहीं होती है। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे तो वो मैनिफेस्टो है इतना बड़ा जो घोषणा कर रखी है वही हो जाता है।